तो पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा हमारा हीरो जो होता है एक बंदी को पकड़ के रखा होता है, उसको गोद में उठा लेती है। तभी वहाँ पर मिस्चू आ गई थी, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो है बिल्कुल फंस गया था। और वहाँ पर वो मेड जो होती है वहाँ पर हमारे हीरो का कान पकड़ते हुए यहाँ पर बाहर फेंक दिया था उसको। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्चू जो होते है एक बंदे को हायर करती है। और वो बंदा जो होते है यहाँ पर हमारे हीरो को बचाने का तो दूर की बात हमेशा उसको फंसाता ही रहता है और उसको यहाँ पर तकलीफी दे रही होती है। इसके बाद में हमने देखा हमारा हीरो जो होता है उस बच्चे बंदी की यहाँ पर पैर पकड़ के रखी थी और यहाँ पर उस बंदे जो होते आकर देख लिया था। और अब आगे फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होते हैं यहाँ पर हमारा हीरो के पास आ गया था। कह रहा होता है कि क्या आप यहाँ पर ये सब कर रहे थे, मैं मिस्चू को सब कुछ बता दूंगा क्या आप सब ये सब कर रहे थे। और हमारा हीरो जो होते कह रहा होते कह रहे भाई तुझे कुछ गलतफहमी हो चुका है, पहले सुन तो ले मेरी बात, मैं तो बस इससे पर मदद मांग रहा था, कुछ ना कर रहा था। कह रहा होते क्या ये बात है, मैं तो बस अलग सोच ही रहा था। और हमको दिखा दे तो बंदा कह रहा होता है कि मैंने इतने देरों से जब कुछ देखा यहाँ पर मुझे लगता है आपकी माथा यहाँ पर दिमाग खराब हो चुकी है, इसी वजह से मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो यहाँ पर सब कुछ ठीक कर सकती है। तो उस डॉक्टर के पास जाएंगे तो यहाँ पर आपकी सारे के सारे बीमारियों को दूर कर देगा। आप कह रहे होते क्या सचमुच के मेरा बीमारी दूर कर देगा, चलो फिर चलते हैं वहाँ पर जाके यहाँ पर उसमें डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते चला जाती है यहाँ पर डॉक्टर के पास। तभी हमको दिखाया जाता है डॉक्टर के पास जो होती है बहुत बड़े लाइन होती है, हमारा हीरो यहाँ पर आ चुकी होती है और ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके होते कर होते कि भाई ये कौन सा यहाँ पर दुकान को लगा बैठा रखा है। और उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अलसी खड़ूस होती है जो यहाँ पर बेड पर रखा होती है। हमारा हीरो कह रहा होता है अरे ये बंदा यहाँ पर लोगों को हील करेगा या क्या करेगा। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बोर्ड में लिखा होती है 100 चांदी के सिक्के लगेंगे लोगों को ठीक करने की। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या कोई जगह है जहाँ पर लोगों को बेचा जा सकती है और जिसके बदले पैसा मिलेगा। फिर वो बंदा कह रहा होता है क्या क्या आप मुझे बेच देंगे, प्लीज़ मुझे ऐसा ना करिए, प्लीज़ मुझे मत बेचिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस यहाँ पर आपके प्लीज़ यहाँ पर मुझे मत बेचिए। और एक बात यहाँ पर उस तरफ देखिए उस बोर्ड के। और फिर ऊपर और एक बेड को दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होती है कि यहाँ पर जब लोगों को हील करना हो जाती है तब पैसा लेती है। तभी ऊपर हमारे हीरो कह रहा होता है कि वाह छोटे तू तो एक अच्छी चीज़ दिखा दी हो, वरना तो मैं तुझे यहाँ पर बेच डालता, यहाँ पर बेच ही डालता मैं तेरे को अगर। और फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि अरे मुझे अगर यहाँ पर बीमारी को हल करना है तो यहाँ पर लोग देख कितने सारे लोग हैं, अब मैं क्या करूँगा। फिर हमको दिखाया जाता है वो छोटा बच्चा जो कह रहा होता है कि अरे सर आपको मालूम नहीं यहाँ पर ये बंदा है, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस डॉक्टर के बेटे को देखने के लिए आए हैं। लोग तो सिर्फ यहाँ पर बहाना बनाता है मेडिसिन मतलब अपने आप को चेकअप करने की, लेकिन ये सब असल में आती है इस यहाँ पर इस डॉक्टर के बेटी को देखने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो सोचने लगता है और कहने लगता है कि क्या मिस्चू भी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, मिस्चू से भी ज़्यादा खूबसूरत है। फिर हमको दिखाया जाता है पास ही में एक बंदे को, हाँ हाँ मिस्चू जे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर इसकी बेटी है और मैंने सुना था कि मिस्चू के साथ एक नल्ले की शादी हो चुकी है जिसकी वजह से उसके रेपुटेशन तो और भी खराब हो गया, बकवास हो गया, कुछ ना रहे। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं ये सब सुनते हुए कह रहा होता है कि इसका मैंने कितनी हिम्मत, मेरे नाम में बदनामी। और फिर सब लोगों को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सुनो सुनो ये बंदा यहाँ पर डॉक्टर की बेटी को लेकर कुछ गलत बोल रहा है, सुनो सुनो ये उसके साथ गलत करना चाहता है। फिर हमको दिखाया जाता है जितने सारे उसके उस बंदी की आशिक होती है वो सब आकर उस बंदे को फटका लगाना शुरू कर देता है। कह रहा होता है तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे गर्लफ्रेंड को यहाँ पर इतना सब कहेगा, तुझे ना छोड़ो। फिर उसको घुसा मारना शुरू कर देती है। फिर हमको दिखाया जाता है एक डिसाइपल को जो यहाँ पर उस डॉक्टर के पास आकर जो होते है कल्टिवेशन बुक देती है और कह रहा होता है कि मास्टर ये है आपके लिए बहुत ही अच्छी किताब। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो ये सब देखते हुए कह रहा होता है कि क्या ये बंदा यहाँ पर रिश्वत ले रहे हैं। फिर हमको दिखा देता है बंदा कह रहा होता है क्या हाँ हाँ आप एक बहुत ही अच्छा टेजर देकर यहाँ पर कुछ कर सकते हैं उस डॉक्टर को। फिर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होते कह रहा होता है कि मुझे भी पहले एक कुछ करना होगा। फिर हमको दिखा देता है छोटा बच्चा कह रहा होता है यहाँ पर आपको क्वेस्ट भी मिलता है, अगर यहाँ पर आप क्वेस्ट को पूरी करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी इलाज कर दिया जाएगा। फिर हमको दिखा देता है और एक बोर्ड को जहाँ पर लिखा होती है कि यहाँ पर 3 बीस्ट को हंट करो और उसकी यहाँ पर स्पिरिचुअल कोड को लेकर आओ, तभी यहाँ पर तुम्हें हेल्प करना होगा। फिर हमको दिखा देता है हमारा हीरो कह रहा होता है कि यहाँ पर एक क्वेस्ट मुझे अच्छा नहीं
लग रहा है, चलो फिर इस क्वेस्ट को ले लेते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है वो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि चल वो डॉक्टर सुन रहा है, यहाँ पर मैं एक इस क्वेस्ट को लेना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर मुझे मिलेगा? फिर वो बंदा कह रहा होता है कर सुन रुक जा, अब तू मुँह देखकर मुझे बहुत ही बकवास लग रहा है, इसी वजह से तेरे को 3 नहीं 20 को यहाँ पर बिस्ट को मारने लाना होगा, तभी यहाँ पर मैं तेरा इलाज करूंगा, वरना नहीं। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ चुके होते हैं, कमी ने तेरी इतनी हिम्मत, मतलब मन में ही बोल रहा होती है, कह रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत जो मुझे यहाँ पर बिस्ट कौन मारने के लिए आए और इसने मेरी वजह से यहाँ पर 3 से 20 कर दिया साले की तुम्हें। फिर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होते कह रहा होता है कि लेकिन जो कुछ भी हो जाए मुझे तो यहाँ पर इस बंदे को सबक सिखाना ही होगा। कह रहा होता है कि सुन ले, यहाँ पर मैं जरूर से यहाँ पर बिस्ट कोर को लाऊंगा, यहाँ पर 20 को मारकर। फिर हमको दिखा देता हमारे हीरो जो होते चलने दे देते उस बंदे को। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ लेके आना, तभी यहाँ पर तुझे मिलेगी। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो होता है यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बॉटल दे देती है, कह रहा होता है कि इसके अंदर कुछ हीलिंग मोटर मतलब पिल है, तो इसको जब यहाँ पर तो बिस्ट को मारने के लिए जाएगा तो ये तेरा काम में आएगा, मुझे तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा गिफ्ट मिप समझ लीजिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है हमारा हीरो जो होता है घर में आ चुकी होती है और सोचने लगता है उस डॉक्टर के बारे में, वो डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, उसने मुझे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बॉटल दी जहाँ पर पिल है, अगर मैं जो मरने यहाँ पर बिस्ट के साथ लड़ाई करते हुए यहाँ पर मैं मरने लगूँ तो इस पिल को खाकर मुझे यहाँ पर फिर से सही हो जाएगा, मैं हील हो जाएगा, फिर से यहाँ पर बिस्ट को मार सकता हूँ। वो बंदा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर हमको दिखा जाता है यहाँ पर वही छोटा बच्चा आ जाती है और कह रहा होता है कि क्या मास्टर यहाँ पर आप बिस्ट को हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर मत जाइए, क्योंकि मैंने पिछले बार सुना था कि यहाँ पर एक ग्रुप गया था बिस्ट को हंटिंग करने के लिए, लेकिन वो सब जो है यहाँ पर वापस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर वो सब एक बिस्ट को भी नहीं मार पाए, क्योंकि उन सब बिस्ट जो है उसको यहाँ पर चक्कर खा गए, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बिस्ट है, आप मत जाइए। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो कह रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे जाना होगा, क्योंकि उस डॉक्टर को मैंने यहाँ पर वादा किया है कि मैं उसको ज़रूर से लेकर दूंगा और यहाँ पर उन सबको मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना ज़्यादा काबिल हूँ, यहाँ पर तो ज़्यादा चिंता मत कर। फिर हमको दिखाया जाता है उस डॉक्टर कैसीनो डॉक्टर जो होते हैं किताबें पढ़ रही होती है, मतलब उसी कल्टिवेशन डेक बुक को, ये कल्टिवेशन बुक नहीं होती है, यहाँ पर अडल्ट किताब होती है, वही सब लिखी होती है जो आप सोच रहे हो। और हमको दिखा देता है वो बंदा जो होता है ये सब पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी समझ ही सकते हो कौन सा चीज़ हो रही है। फिर हमको दिखा देता है पास ही में हमारा हीरो जो होती है यहाँ पर छुप छुप कर देख रही होती है ये सब कांड। और फिर हमको दिखा देता है हमारा हीरो कह रहा होता है कि साले कमीने कितने ज़्यादा कबर हरामी पे बुढ़ा होने के बावजूद भी इसकी धड़क बनती नहीं गई इसकी। तो फिर यहाँ पर हमको दिखा जाता है हीरो जो होता है घर में आ चुकी होती है, कह रहा होता है कि चल बच्चे यहाँ पर हम कल ही जाएंगे बिस्ट को हंट करने के लिए, तो यहाँ पर सारे के सारे सामान को यहाँ पर ला कर रख देना। फिर हमको दिखा देता है सुबह का सीन जहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होते कह रहा होता है कि कमीने कहाँ ला कर आया है यहाँ पर, क्या यहाँ पर दौड़ी और यहाँ पर सारे के सारे तो यहाँ पर तो बैंडेज ला के रखा है, अरे बैंडेज करके मैं खा कुछ करूँगा। फिर बंदा कह रहा होता है करे मुझे तो मालूम ही है क्या हो आप यहाँ पर जाके मार खाने वाले हैं, तो आपके यहाँ पर सारे के सारे चोटों को हील करने के लिए मैंने यहाँ पर मेडिसिन ही खरीदा है और कुछ नहीं बस। फिर पर कह रहा होता है कमीने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा साले, तुझे यहाँ पर किसने भेजा है तुझे तो ना छोड़ू मैं। और फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है करे मैं तो बस आपके साथ ऐसे मदद कर रहा था कुछ नहीं। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है फिर यहाँ पर चला जाता है बाहर कैसे, मतलब बाहर जा रही होते बिस्ट को हंटिंग करने के लिए, लेकिन हमको दिखाया जाता है रास्ते में 2 गार्ड होती है, करा होता है कि अरे अब तुमको अगर जाना है बाहर तो पास दिखाओ, लेकिन हमारे हीरो के पास कोई पास नहीं होती है। तो फिर हमको दिखाया जाता है और एक बंदा आ जाती है, करा होता है कि अरे जुएन तुम यहाँ पर, और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो कह रहा होता है कि तू कौन है भाई, और फिर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कहाँ जा रहे हो। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ बिस्ट को हंट करने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है अपने मन में सोचना शुरू कर देती है कि ये बंदा यहाँ पर बिस्ट को हंट करने के लिए गया था, पिछली बार तो मैं भी यहाँ पर गया था बिस्ट को हंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथ ही सब कुछ यहाँ पर उस बिस्ट ने खा लिया। तो मुझे लगता है इस बंदे के पास कोई अच्छा टेजर होगा, इसी वजह से यहाँ पर लगता है कि इस बंदे के पास शायद से बिस्ट को मारने के यहाँ पर टेजर हो गई, तो मैं यहाँ पर रास्ते में जाते जाते इस बंदे को मार डालूंगा और उसके टेजर को ले लूंगा और यहाँ पर मैं बॉस को दे दूंगा सारे के सारे बिस्ट को। और फिर हमको दिखा देता है उस गार्ड के पास चला जाती है और उसको रिश्वत दे देती है। फिर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को यहाँ पर डाइवर्ट कर रहा होती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होता है रास्ते से जा रही होती है। फिर जब वो घने रास्ते में चला जाती है तो बंदा सोचता है कि यही मौका है इसको जान से मारने की, लेकिन हमको दिखाया जाता है उस बंदे के ऊपर जो होते हैं मधुमक्खी की छत्ता पड़ जाती है, जिसकी वजह से उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं मधुमक्खी। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके मुंह को जो होता है सुजा डाली होती है और वो बंदा जो होता है हमारे हीरो को बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अब बारी
है इसको जान से मार डाले की। फिर हमको दिखाया जाता है उस बंदे जो फिर से मारने के लिए जाते हैं, लेकिन हमको दिखाया जाता है वही छोटा बच्चा आर्या होते दौड़ते हुए, और उसके पास जो होते गोबर होती है और चाके गिर जाती है उस बंदे के मुंह के ऊपर। फिर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है वहीं पर उसकी प्लान फिर से नाकाम हो जाती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो जो मुंह धोरिया होते हैं वो बंदा जो होता है फिर से मारने के लिए आते हैं चाकू से, लेकिन वहाँ पर फिर हमको दिखाया तो छोटा बच्चा जो होता है यहाँ पर 5-6 पत्थर फेंक रहा होती है और एक पत्थर जाकर उस बंदे के सिर में लग जाती है और वो बंदा जो होता है वहीं पर ही यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। कर होते हैं साले कमीने में कौन से जमाने में पड़ गया बे, अब मैं क्या करूंगा, इन सबको जान से मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और उस बंदे की इसी गुस्से के साथ जो होती है हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट बार में, तो बाबा टाटा टुरुरु।